खाने पीने की दुकानों जैसे ढाबे, रेस्टोरेंट और होटलों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश एक बार फिर से योगी सरकार ने दे दिया है। पहले ये आदेश कांवड़ यात्रा के समय सिर्फ कांवड़ रूट पर आने वाली खाने पीने की दुकानों के लिए था, लेकिन अब पूरे प्रदेश के लिए आदेश आ चुका है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट वाले मामले में जब पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है, तो क्या फिर से योगी सरकार ने उसी आदेश को जारी कर दिया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 क्या कहता है? क्या संचालक का नाम और नंबर डिस्प्ले करना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के नियमों में आता है? फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट किसे लेना होता है? इससे जुड़े क्या नियम हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए यूपी तक ने बातचीत की कौशलेंद्र शर्मा जी से, जो सहायक आयुक्त खाद्य वाराणसी से। उत्तर प्रदेश में कभी खाद्य पदार्थों में मिलावट के नाम पर तो कभी फल फूल को दूषित करने के नाम पर आए दिन घटनाएं घट रही हैं। इसको लेकर क्या हिदायत दी गई है खाद्य विभाग को और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इस बारे में जानने के लिए हम वाराणसी के सहायक आयुक्त खाद्य कौशलेंद्र शर्मा जी के साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं और बनारस अपने आप में बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र, आस्था का केंद्र है, तो यहाँ पर अभी क्या कोई नया दिशा निर्देश आया है और पुराने नियम के अनुसार किस तरह से आप लोग चल रहे हैं? हाल के दिनों में शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि देश के विभिन्न भागों में जैसे जूस और अन्य खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट, अखाद्य पदार्थ या अन्य मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री की जा रही है, उनकी सघन जांच की जाए, उनके नमूने संग्रहित किए जाए और इस तरह के कारोबार पर रोक लगाई जाए। इसके साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि समस्त रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य संचालित खाद्य पदार्थों के कारोबारियों के यहाँ सीसीटीवी के कैमरे लगवाए जाएं, उन जगहों पर भी लगाए जाएं जहां आमतौर पर नहीं लगाए जाते हैं, जैसे रसोई घर उनका है या अन्य सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उन उस इलाके में भी लगाए जाएं। सर्विस देने वाले लोग, खाना बनाने वाले लोग वो कैप पहने रहें, हैंड ग्लव्स लगाए रखें, उनके स्वास्थ्य के सर्टिफिकेट बनवाए जाएं और जो स्वस्थ व्यक्ति हों वही इस कारोबार में रहें। शर्मा जी, अगला सवाल ये है कि आप लोग के विभाग के दायरे में, फूड विभाग के दायरे में किस किस तरह के विक्रेता आते हैं? क्या फल फूल सब्जी जो बेचने वाले आम वेंडर हैं वो भी इस दायरे में आ जाते हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ छोटे हॉकर से लेकर के बड़े विक्रेता तक सब हमारे कारोबार करने वाले सब हमारे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के दायरे में है। जिनका कारोबार 12 लाख रुपए से कम का वार्षिक टर्नओवर है उनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और जिनका कारोबार 12 लाख से लेकर के 20 करोड़ तक की रेंज में है वार्षिक, उनका लाइसेंस बनाया जाता है। क्या नियम है, अगर आप संक्षेप में बता पाएँ? अगर फूड लाइसेंस किसी हॉकर को चाहिए या किसी विक्रेता को चाहिए, उसके लिए संक्षेप में कुछ नियम अगर बताएं। सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक साइट है foscos.gov.in, उस पर जा कर के कहीं से भी व्यापारी, खाद्य कारोबार करता अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं और बिना दफ्तर आए, किसी तरह का कोई संपर्क हुए, उनका जो है ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन लाइसेंस निर्गत कर दिया जाएगा। अगर नियम के तोड़ने पे किस तरह का प्रावधान है, किस तरह का दंड है? जैसे खाद्य कारोबार करता अगर बिना लाइसेंस के या बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार न्याय निर्णायक अधिकारी के अदालत में वाद दायर किया जाता है और वहां से उसको जुर्माने से दंडित किया जाता है। एक अगला सवाल ये है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है 2006, उसके अंतर्गत क्या जो इस दुकान के बोर्ड हैं उस पर नाम वाम अंकित करने का कोई नियम या प्रावधान है? जो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन निर्गत किया जाता है उसको प्रत्येक दुकानदार ऐसी जगह पर डिस्प्ले करेगा, ऐसी जगह पे चिपकाएगा, रखेगा कि ताकि ग्राहक उसे आसानी से देख सकें और जान सकें कि इसका किस खाद्य कारोबार के लिए किस तरह का लाइसेंस दिया गया है। इसके अतिरिक्त फेरी वालों को एक परिचय पत्र दिया जाता है, वो परिचय पत्र वो हमेशा अपने साथ रखेंगे और डिस्प्ले करेंगे।
नहीं, अगर अलग से नेम प्लेट पर इसको बड़े बड़े अक्षरों में शब्दों में लिखने की बात हुई, तो क्या इसको लेके कोई आप लोग के एक्ट में है, ऐसा कोई नियम है 2006 के? मेरे एक्ट के प्रावधान के अनुसार, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अनुसार, वो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले करेगा और हॉकर अपना परिचय पत्र अपने गले में या किसी ऐसी जगह पे रखेगा जो आसानी से दिख सके। अच्छा, क्या इस 2006 एक्ट में कोई संशोधन हुआ है? क्योंकि जिस तरह से पीछे जुलाई की बात कर रहे हैं, जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, नए निर्देश आए थे, तो उसको देखते हुए क्या किसी तरह का कुछ नया संशोधन हुआ है जिसकी जानकारी आपको? नहीं, सभी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा खाद्य कारोबार करता हो या फेरी वाले हों, मेला हो या कोई अन्य जगह हो, उस जगह पर हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण हमेशा नियमित चेकिंग करते रहते हैं और कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जो मिलावटी हो या अखाद्य हो वो न बिक पाए, इसके लिए पूरी तरह से चौकस रहते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान एक निर्देश आया था, आप तक भी आया होगा, कि बड़े बड़े बोर्डों पे वो जो दुकानदार है, प्रोपराइटर हैं, वो अपना नाम इंगित करेंगे। तो क्या इसको लेके कोई नया संशोधन किया गया था या फूड सेफ्टी एक्ट में ऐसा कोई नियम है? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या मान रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई नियम आता है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाई थी, तो आप लोग के क्षेत्राधिकार में वो सारी चीज़ें होनी हैं, हो सकती हैं? ये काल्पनिक सवाल है। तो ये थे हमारे साथ वाराणसी के सहायक आयुक्त खाद्य, जिन्होंने साफ तौर पर अपने क्षेत्राधिकार, अपने दायरे में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनके बारे में बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि कौन कौन से लोग इस दायरे में आते हैं, फूड सेफ्टी के दायरे में, और किस तरह से उनको अपने नाम का डिस्प्ले करना आवश्यक है। हालांकि उन्होंने किसी भी बड़े नेम प्लेट पर प्रोपराइटर के नाम या अन्य जो नाम है उसको बताने से इनकार किया है, लेकिन इन्होंने बताया कि जिस तरह से नियम है फूड सेफ्टी एक्ट के तहत, तो उसका पालन करना चाहिए, और नए निर्देशानुसार सीसीटीवी कैमरों का भी उपयोग होगा। यहाँ तक कि जो हॉकर है, जो दुकानदार है, उनके किचन तक में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक। तो कौशलेंद्र जी बता रहे हैं कि जो छोटे हॉकर्स हैं उन्हें परिचय पत्र लगाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनका कारोबार 12 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम का है, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, और जिनका कारोबार 12 लाख से लेकर 20 करोड़ तक का है, उनका लाइसेंस बनाया जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेम प्लेट के नियम पर रोक लगाने के बावजूद आगे की कार्रवाई के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये काल्पनिक सवाल है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अभी उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ की तरफ से निर्देश मिला है, जिसके तहत निर्देशित किया गया है कि हाल ही के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस व अन्य खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। ऐसी घटनाएं आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे कृत्य करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए तथा ऐसे प्रकरणों पर प्रभावी कार्रवाई न करने पर संबंधित जनपदों के अभिहित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। आदेश में आगे लिखा है कि ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों पर रिकॉर्डिंग हेतु सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ग्राहकों के बैठने के स्थान पर प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। साथ ही लिखा है कि समस्त खाद्य कारोबारकर्ता सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई सुनिश्चित करें तथा ये भी सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने और उनके सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क, हैंड ग्लव्स का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। यदि वाराणसी से यूपी तक के लिए रोशन की रिपोर्ट।